नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो हम 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके रिवीजन के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो भी आपके पीजीटी डी ट्रिपल एस बी का हो, पीजीटी बिहार या कोई भी स्टेट का हो, पॉलिटिकल साइंस जहाँ सब्जेक्ट आता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। उन सभी को आप ये जो आपके साथी हैं जो इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और जो 3 पार्ट है, मतलब 150 तक हम जो क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, अब हम आगे चलेंगे। इसके अलावा जो लर्न हिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें जो हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के जो कोर्सेज है वो भी लॉन्च किए हैं। उससे पहले जो आपको यदि डेमो क्लासेस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है वो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी ही उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। और जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल फिलोसफर कौन से थे जिन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के लिए अच्छा होगा कि जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब वर्ष सरेंडर्ड, ठीक है, कि राजनीतिक स्थायी में स्थायी लाभ होगा कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए। तो ये किसने कहा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लास्की। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि क्राबे ने कौन सा कहा था, कि उन्होंने कहा था कि जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही निकाल देना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्राबे की थी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बारकर की यदि हम देखें तो बारकर क्रिटिसाइज किसको करते हैं? मिल को करते हैं, जेएस मिल को। जेएस मिल को करते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मिल की जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल एम्पिटी है। ठीक है। जेएस मिल को एक क्रिटिसाइज करते हैं। इसका आंसर अपना क्या आएगा? डी सही आंसर आएगा। लास्ट के यदि वर्क हमने देखे थे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, और क्या था? क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ठीक है, और क्या था? क्राइसिस इन डेमोक्रेसी हो गया, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, और क्या था? हम्म, एक था इनका लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है। ये तीनों ही जो लास्ट के जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ रहा है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग का इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा है, कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लो ग्रोथ, तो मतलब हिस्टोरिकल हो गया। और ये पूरा आएगा स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, तो मतलब मार्क्स आ गया कि कैपिटलिस्ट क्लास को जो क्रिटिसाइज करते हैं वो मार्क्स ही है। ठीक है। इसके बाद कि द एनिमल एंड सोशल बॉडीज बिगिनिंग, ये आपका आ गया बिगिनिंग ऑफ जम्स वगैरह, तो ऑर्गेनिक से इससे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी से रिलेट करेंगे इसको। ठीक है। और लास्ट वाला जो बच गया वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑर्गेनिक सोसाइटी का स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने क्या दिया था? एक कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनका ही ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये स्पेंसर का है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 153 की द थ्योरी विच होल्ड दैट द स्टेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे ऐसे वर्ड आए लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग, तो आपको सीधा कहाँ पे जाना है? ऑर्गेनिक थ्योरी पे। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह ऐसी बात करें तो आपको ऑर्गेनिक थ्योरी पे जाना है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 154 कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। यदि स्टेट को पहले रखा जाए इंडिविजुअल से, ये मैंने बहुत बार बताया, तो क्या होगा? आइडियलिस्ट होगा। और आइडियलिस्ट में कौन कौन आते हैं आपका?
प्लेटो आ गया, एक हद तक एरिस्टोटल और हीगल। ठीक है, और यहीं पे यदि इंडिविजुअल को पहले रखा जाए, इंडिविजुअल को पहले रखा जाए स्टेट से या सोसाइटी से, तो यहां पे कौन आएंगे? यहां पे आएंगे आपके लिबरल, क्लासिकल लिबरल भी आपका वर्ड आ सकता है। ठीक है, या फिर एक वर्ड और आ सकता है, इंडिविजुअलिस्ट। ये तीनों ही वर्ड आपके आ सकते हैं इसमें। तो इसमें आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो गया आपका? एरिस्टोटल इसका सही आंसर निकल के आएगा। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट को जो पहले रखेगा वो आइडियलिस्ट होगा, और इंडिविजुअल को पहले रखेगा वो क्या होगा? लिबरल होगा, या क्लासिकल लिबरल वर्ड आ सकता है, इंडिविजुअलिस्ट आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ, अब एक बार देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर के तो हमने वर्क देख लिए। ठीक है, कौन कौन से? ऑर्गेनिक सोसाइटी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। सॉरी। एरिस्टोटल का यदि वर्क देखें, एरिस्टोटल का तो पॉलिटिक्स सबको पता है, लेकिन जिसमें उन्होंने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, वो कौन सी बुक थी? वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो उनकी जो बुक है निकोमैकियन एथिक्स है, उसमें इन्होंने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, लास्की के वर्क हमने अभी देखे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी हो गया, और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट हो गया। थेरस मार्कस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो जस्टिस है ना, जब हम प्लेटो पढ़ते हैं तब ये आते हैं, जब इनको थोड़ा रिफाइन करके बताते हैं प्लेटो, तो ये कहते हैं कि जस्टिस जो है ना, वो किसके इंटरेस्ट में है? वो स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, मान लो एक राजा है जो रूल रेगुलेशन बनाता है, ठीक है, जस्टिस के, वो अपने हिसाब के लिए बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट में है, किसके? स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में। ठीक है, इसको फिर प्लेटो थोड़ा सा रिफाइन करके बताते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये आपको थेरस मार्कस की काफी बार ये आपसे पूछी भी जा सकती है कि ये किसने कहा था कि जस्टिस है जो इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट में है? स्ट्रॉन्गर के इंटरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन इज एसोसिएटेड विद विच इज द मिक्स्ड रेशियल स्ट्रोक इंफीरियर स्टेट हैविंग पीपल। जब भी रेशियल वर्ड आता है तो अपना क्या आएगा? नाजिज्म होगा, क्योंकि नाजी जो वर्ड है उसका बेसिक जो रिलेट करता है वो रेस से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, कि स्टेटमेंट है ये हीगल की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हीगल इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, हीगल की जो वर्क है वो हमने देखे थे। एक तो हीगल ने नेपोलियन को क्या कहा था? वर्ल्ड स्प्रिट। ठीक है, ये इन्होंने नेपोलियन को कहा था, इन्होंने वॉर को जस्टिफाई किया था। ठीक है, और हीगल की ही एक स्टेटमेंट है जो कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट की तरह, ऑब्जर्वेशन की तरह ये भी आपसे पूछी जा सकती है। एक है, अब इसके बाद क्या है कि हीगल को क्रिटिसाइज कौन करता है? मार्क्स करते हैं। ठीक है, और मार्क्स कहता है कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, उनके पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। ये कौन सी बुक में उन्होंने कहा था? जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा मार्क्स के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा क्या आता है? रिवोल्ट आता है, रेवोल्यूशन आता है। तो रेवोल्यूशन के बारे में जो सारा, जो उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल दिया था कि कैसे कैसे रेवोल्यूशन और कहाँ कहाँ रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सी बुक में दिया था? वो भी आपको याद रखना है, वो हो गया कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, जिन्होंने इन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में जो बात की थी मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। टोटल प्रोसीजर बताया था कि कौन सी सोसाइटी में किस हिसाब से जो रेवोल्यूशन होगा, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया था। जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया था? हीगल को क्रिटिसाइज किया था। और एंजल्स का एक बहुत ही इनका जो दोस्त है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। एंजल्स का है, इनके हीगर जो आपके मार्क्स हैं उनके दोस्त थे, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, ये अपना हो गया। जेएस मिल के बारे में हमने देख लिया था कि इनके जो वर्क है, एक तो इनका जो ओन लिबर्टी वर्क है, जिसमें इन्होंने ओन लिबर्टी जो वर्क है इनका, उन्होंने इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल दिया था। ओन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हो गया, ओन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया, इनका वर्क है। टीएच ग्रीन के बारे में बात करें तो इनकी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि स्टेट जो है वो हिंडर द हिंड्रेंसेस, मतलब बाधाओं को हटाने के लिए है। ठीक है, जो स्टेट जो है वो हिंडर द हिंड्रेंसेस, इसका मतलब क्या हो गया? एक मिनट। हिंडर द हिंड्रेंसेस, इनका मतलब यही हो गया कि जो स्टेट है वो क्या है? बाधाओं को हटाने के लिए है। ये आपकी टीएच ग्रीन की स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्लेटो के जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो हमने काफी बार जो पीछे भी जो वीडियो रही हैं उनमें डिस्कस किया है। फिर वो चाहे आपका अपोलोजी रहा हो, क्रीटो रहा हो, रिपब्लिक रहा हो, ठीक है, और द स्टेट मैन रहा हो, या फिर द लॉज रहा हो, इन सब के बारे में हमने देखा है। रिपब्लिक और रूसो ने भी कहा था कि ये आपका एजुकेशन पे इंपॉर्टेंट वर्क है, उनकी इमाइल बुक में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द कॉर्पोरेट स्टेट, कि कॉर्पोरेट राज्य सबसे साहसी साहसी और मौलिक के रूप में प्रशंसा की गई है, ऑडेशियस एंड ओरिजिनल। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मसलिनी आएगा। ठीक है, तो इनके जो यदि समकालीन यदि कॉन्टेम्पररी देखा जाए तो कौन से थिंकर थे? वो थे ग्रामसी। ठीक है, ग्रामसी के जो इम्पोर्टेंट यदि वर्क हम देखें तो वो एक तो हो गया अपना प्रिजन नोटबुक। ठीक है, और एक और क्या है? मॉडर्न प्रिंस। क्योंकि जब भी हम सिंगल द प्रिंस के बारे में बात करते हैं तो मैकेवेली के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब मॉडर्न प्रिंस के बारे में बात करेंगे तो हम अपना ग्रामसी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, कल्चरल हेजेमनी। ठीक है, और इन्होंने ही टू टाइप्स ऑफ वॉर बताया था। टू टाइप्स ऑफ वॉर, वो कौन कौन से थे? एक तो था वॉर ऑन पोजीशन, एक था वॉर ऑन मनूवर। ठीक है, ये दो टाइप के इन्होंने वॉर के जो टाइप बताए थे कि कैसे हमें पहले पोजीशन लेनी है और कैसे उसके बाद हमें मूवमेंट करनी है। ठीक है, हो गया अपना मसलिनी ग्रामसी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए स्टेट दैट प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज, तो वो कौन सा स्टेट है? तो सीधी सी बात है, वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, टोटलिटेरियन स्टेट का यदि एग्जांपल देखें तो जर्मनी, किसके टाइम पे? हिटलर के टाइम पे। इसलिए ही हैना अरेंट क्या, एक एक जो हैना अरेंट का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन सा है? ऑन टोटलिटेरियनिज्म।
ठीक है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एना अरेंट का, नाजी जर्मनी पे ही, क्योंकि वो तो जर्मन थी, नाजी जर्मनी के चलते उन्होंने यूएस उन्हें जाना पड़ गया था। एना अरेंट के इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ऑन टोटलिटेरियनिज्म हो गया, ऑन रेवोल्यूशन हो गया, और इचमैन इन जेरूसलम हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक उन्होंने ह्यूमन एक्शन के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कभी एना अरेंट पढ़ेंगे, उस पर आपको भी रिवाइज कर लेना है। उनको सीक्वेंस में जो एक्शन है, उनको सीक्वेंस में 3 एक्शन दिए हैं, उनको सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था। तो ये तो बार बार बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, हर्बर्ट स्पेंसर, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडम स्मिथ की जो 2 बुक हैं वो तो सबको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन हो गया, इनविजिबल हैंड हो गया, लेकिन ऐसे ये आपसे पूछा जा सकता है, एसे ऑन कॉलोनीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। जेएस मिल के बारे में बात करें तो इन्होंने ऑन यूटिलिटेरियनिज्म पे काम किया था। ठीक है, क्योंकि बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म में क्या क्या किया था कि उसको सिर्फ क्वांटिटेटिव पे फोकस किया था, लेकिन जब हम जेएस मिल के बारे में बात करते हैं वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते थे क्वांटिटेटिव नहीं, वो क्वालिटेटिव भी उसमें ऐड करो। ठीक है, उसके बाद जेएस मिल ने एक स्टेटमेंट दी थी बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम, कि एक आदमी को डिससेटिस्फाई करना ज्यादा बेटर है एक पिग को सेटिस्फाई करने से। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ये होगी। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम एक टर्म दी जाती है पिग फिलोसफी। वो किसने दी थी, थॉमस, वो किसने दी थी आपके, थॉमस कार्लाइल ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिग फिलोसफी है, यदि स्टेटमेंट आपसे ये पूछी जाए कि बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम जो टर्म है, कि उनको जो बेंथम का जो काम था यूटिलिटेरियनिज्म को पिग फिलोसफी के बारे में किसने कहा था, सिर्फ पिग फिलोसफी आए तो ये सही आंसर निकल के आएगा। और यदि स्टेटमेंट पूरी ये बने कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम, कि एक मैन को डिससेटिस्फाई करना ज्यादा अच्छा है एक पिग को सेटिस्फाई करने से, तो दोनों ही स्टेटमेंट में पिग से आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग हैं, ये थॉमस कार्लाइल है और वो कौन थे, जेएस मिल थे, जो पूरी जो स्टेटमेंट दी थी। लेकिन पिग फिलोसफी जो टर्म है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा ये निकल के आएगा। इसके अलावा जेएस मिल का वो हमने देख लिया, हार्म प्रिंसिपल वगैरह, सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और ये जेएस मिल के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये राइट टू वोट के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चाहते थे कि जो राइट टू वोट है वो सभी को दिया जाए। इनका मतलब ये था कि जो जितना पढ़ा लिखा है उनको ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल वोट का जो राइट दिया जाए, कि एक ही पर्सन जो जितना एजुकेटेड है, जितना उस चीज को समझता है, ठीक है, तो उसी वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके। इसका मतलब जैसे इंडिया में होता है कि सबको एक ही वोट का अधिकार है, कुछ कितना एजुकेटेड हो, ठीक है, और कितना ही ना पढ़ा हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जेएस मिल राइट टू वोट को तो डिफेंड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बोलते भी हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि सभी को राइट टू वोट दिया जाए। वो कहते हैं कि एजुकेटेड को मल्टीपल राइट्स होने चाहिए वोट डालने के, एक से ज्यादा वोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेड द रूलर शुड नॉट ओन एनी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये सीधी सी बात होगी, फिलोसफर किंग के बारे में कौन बात करता है, प्लेटो बात करता है। ठीक है, एरिस्टोटल का जो वर्क हो गया प्रिंस निकोमेकिन एथिक्स हो गया, ये आपको याद रखना है। मार्क्स के जो वर्क है ये भी हमने देख लिए थे, मार्क्स के जो वर्क हैं वो कौन कौन से हो गया, एक तो आपका पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ये सीक्वेंस में बता रहा हूँ मैं आपको, सीक्वेंस में ही याद करने हैं, काफी बार आपको आपसे अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है,
प्रो पॉवर्टी इन फिलोसफी हो गया, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस और दास कैपिटल। ठीक है, ये तो इनके इंडिविजुअल वर्क हो गए। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने दोस्त एंजल के साथ जो वर्क काम किया था उसमें कौन कौन से आगे आगे आपका आ जाएगा, एक तो होली फैमिली, और कौन सा आएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कौन सा आएगा, जर्मन आइडियोलॉजी। और एंजल का जो इंडिविजुअल वर्क है वो हमने पहले देख लिया, तो हमें सिर्फ जो रेवोल्यूशन के बारे में मार्क्स बात करता है वो आएगा अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और जर्मन आइडियोलॉजी में वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, हीगल को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अलग अलग वर्क है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस अरेंज द फॉलोइंग में भी आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है प्लूरलिज्म के बारे में बात करता है। प्लूरलिज्म वर्ड जब भी आपके सामने आता है, बहुलवाद का आता है हिंदी में, तो मतलब आपको यही पता होना चाहिए कि स्टेट की जो पावर है वो अलग अलग जो एसोसिएशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो प्लूरलिस्ट का मतलब क्या है, द स्टेट ऑन स्टैंड एट इक्वल फुटिंग विद द अदर एसोसिएशन, ये ठीक है। हाँ, तो इसमें करेक्ट ही तो पूछ रहा है, ऑक्यूपाइज पोजीशन एसोसिएशन कोऑर्डिनेटिंग एम्ब्रेस ला, ये इसका सही आंसर अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सही डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, तो कौन सी सही है देख लेते हैं। द रूल एंड प्रोसीजर कंसर्निंग द रिलेशन अमंग द स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट एंड देयर प्रिंसिपल पावर फंक्शंस, द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एज गाइडेड कोर्ट्स, the ordering the political process institution basis on the document that lays down the pattern formal political institution। डी सही आंसर निकल के आएगा इसको, ठीक है, आप भी एक बार रीड आउट कर लेना इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है ये सिटीजनशिप पे होते हैं, ठीक है। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें कि जो सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ से हैं, 5 से 11 तक, ठीक है। 12 से 35 तक कौन से, फंडामेंटल राइट्स हो गए। और 36 से 51 तक कौन से हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गया। और 51 में क्या है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो ये सभी आपको पहले तो 1 से लेके आई थिंक 51 तक आपको सारे ही आर्टिकल टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे एमसीक्यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल्स को रिलेट करके पढ़ना है, ताकि वो लंबे टाइम तक आपके साथ आपके दिमाग में रहे, ठीक है, बार बार उनको रिवाइज या रट्टा ना मारना पड़े उनका। तो इसमें देख लेते हैं कि ए मैन वाज बोर्न इन नासिक इन 1920, ठीक है, पैदा हो गया जी। हैड गॉन इन शिकागो, शिकागो यूएस में चला गया फॉर स्टडी। अब ये शादी कर लेता है मिस बी के साथ, अमेरिकन गर्ल। हिज सन वाज बोर्न देन बोस्टन इन 1944, ऑल ऑफ देम केम टू, अब 1946 में वापस पुणे आ जाते हैं। इंटेंस स्टे परमानेंट, द कंटिन्यू स्टे until द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर आएगा, ही वॉज बोर्न इन अमेरिका बिफोर 1947, ये बी है, ऑप्शन बी है। ही वॉज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड वॉज बोर्न टू द इंडियन पेरेंट, ये बात ठीक है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिटीजनशिप पे कि एक बच्चा, ठीक है, जो कि उसके पेरेंट्स इंडियन है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो पैदा आपका बाहर होता है, अमेरिका वगैरह या किसी भी अदर कंट्री में, लेकिन 18 साल के बाद वो अपनी सिटीजनशिप डिमांड कर सकता है, ठीक है, वो 18 ईयर एज आएगा उसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है कि वेलफेयर स्टेट इज सेम एज द socialist state, a welfare state is based on the principle of classical liberalism,
A welfare state is the collectivist state. A welfare state is an important principle of neoliberalism. मतलब वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये यही आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि रूसो के बारे में पूछ रहा है। रूसो को सबसे पहले बता दूं, फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ नेचुरलिज्म, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, बैक टू नेचर। कौन से वर्क में? इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, उसमें इन्होंने जो आज की मॉडर्निटी है उनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और जो इनका जो वर्क था एमाइल, जो किस पे था, ऑन एजुकेशन, उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, उसमें रूसो को किसने क्रिटिसाइज किया था उस वर्क पे, मैरी क्राफ्ट में क्रिटिसाइज किया था विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। रूसो ने क्या बताया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते थे, और पॉपुलेशन स्टेट की कितनी बताते थे, 10,000 होनी चाहिए लिमिटेड। अब देख लेते हैं कि रूसो के बारे में, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही प्रेफर्ड द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही रेप्यूटेड थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही ट्रांसफर्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू अर्लीस्ट मोड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना सी सही निकल के आएगा। इनका जो एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो गया, एक ईमाइल हो गया, एक हो गया आपका डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये तीनों ही आपको ध्यान रखने। और ये पहले थिंकर थे, इन्होंने जो कहा था फादर ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में कहा था, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऐसे थिंकर हैं कि जो ये कहते हैं कि आदमी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है, या जो इंसान है वो गलत नहीं है, सोसाइटी गलत, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बोर्डिन की जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, सबको पता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के बारे में जब भी बात होगी तो आपको दो ही चेहरे दिखाई देंगे ऑप्शन में, या तो जीन बोर्डिन आएगा या फिर आपका क्या आएगा, होब्स आएगा, ठीक है। और जो पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दिमाग में हमारे सीधे आना चाहिए रूसो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हो गया। बोर्डिन का यदि इंपॉर्टेंट वर्क देखें तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन सॉवरेनिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क भी आपका जीन बोर्डिन का आपसे पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इंग्लैंड के जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट है, ऑफ सॉवरेनिटी, उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है, उसका मतलब क्या है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ इट लाइक्स, नो पॉलिटिकल नॉर्म्स आर बाइंडिंग ऑन द पीपल एक्सेप्ट द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जा सकता है काफ़ी बार, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो वहाँ है, ब्रिटेन से हमने काफ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट बोरो किए हैं, तो उसमें से यदि इंग्लैंड के क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं कि डी फैक्टो पावर किसके पास है। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, रियल पावर। तो रियल पावर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास है उनके, ठीक है। और यदि वो पूछे डी जोर पावर वहाँ पे उनके पार्लियामेंट में किसके पास है, तो वो आएगी क्वीन इन पार्लियामेंट, वो चाहे क्वीन हो या उस टाइम पे किंग हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स क्रिटिसाइज द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ऑस्टिन के बारे में, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि ये एक इंडिविजुअल को बारे में बात करते हैं जिसके पास पूरी पावर होती है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज नॉट कमांड ऑफ द सोवरेन बट एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनिटी सेंस ऑफ राइट। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका सी सही निकल के आएगा। लास्की के बारे में जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमने देख ही लिए, जो कि आपके कौन कौन से थे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट।
राबे के बारे में जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि वो कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एसोसिएशन आर नोट पर्सनल बट रियल एग्जिस्टिंग प्रायर टू द स्टेट विच अब अच्छा किसने दिया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, सही निकल के आएगा। ठीक है, होब्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो होब्स के बारे में एक तो सबसे बड़ा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, पहला आपको ध्यान रखना है, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। ठीक है, इन्होंने कहा था मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जब ये ब्रिटेन में थे तो स्पेनिश आर्मी वहाँ पे अटैक कर दे, स्पेनिश नेवी उन पे अटैक कर देती है उसके बाद, तो इनकी जो माता जी है इनको प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट उनका देने का मतलब यही था कि इसको एक चीज से और रिलेट करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो मैन है ना वो पावर सीकिंग एनिमल है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करके कैसे देख सकते हैं कि जो आदमी को सबसे बड़ा जो डर किस चीज का होता है वो डेथ का होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि प्लेजर खत्म हो जाता है। उसको पता है कि डेथ के बाद हमें यही नहीं पता कि जो मौत के बाद होना क्या है। ठीक है, तो इस चीज का दिमाग आदमी के दिमाग में डर रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका प्लेजर जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो एक तो सबसे पहली बात तो एक तो उनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, तो वो कहते हैं आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। दूसरा उसके बाद ये कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि आदमी जो है वो मौत से डरता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मौत के बाद क्या होगा। अभी तो प्लेजर है उसके जीवन में, हैप्पीनेस है। ठीक है, तो उसके बाद ये कहते हैं कि मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल भी बोलता है वो। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और इनका जो वर्क है, होब्स का जो वर्क है जो हमने भी देखे थे, एक तो हो गया आपका डिसाइव, एक हो गया लिवाइथन, एक हो गया दी कॉर्पोरी, और लास्ट दी होमिनी। ये सारे ही वर्क आपको याद रखते हैं। ठीक है, तो लिवाइथन तो सी मॉन्स्टर हो गया जो कि एब्सोल्यूट पावर किसको देता है, स्टेट को देता है। इसमें क्या है, ये सोसाइटी सिटीजन और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। और इसी वर्क में ये बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। और वॉर किन के बीच में, ऑल अगेंस्ट ऑल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यही बात करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सोसाइटी है, जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, जो लोग हैं वो अपने हिसाब से रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो सबके आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या करते हैं कि इन सब झगड़ों को खत्म करने के लिए लोग अपनी विल से क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके बाद स्टेट का क्या होता है, ओरिजिन होता है उनके ऊपर। ठीक है, कि वो उनके जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करवाएगा, और जो ये कॉन्सेप्ट है वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल ये खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ तीन ही थिंकर आने चाहिए मोस्टली। पहला तो आ गया होप्स, फिर आ जाएगा जॉन लॉक, थॉमस होप्स पूरा, जॉन लॉक, और फिर एक आएगा रूसो। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेट ऑफ नेचर को ये तो नेगेटिवली बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, ऑल अगेंस्ट ऑल, तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरह सब अपने आप में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जॉन लॉक और रूसो क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिव बताते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस का क्या मतलब है, वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस है। वहीं पे होब्स क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस रखना है कि यदि स्टेटमेंट बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन बनता है
तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि होप स्टेट ऑफ नेचर को नेगेटिव बताते हैं और बाकी जो जॉन लॉक और रूसो है वो स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिव बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, वो वहां पे एक शांति भी है, वहां पे एक आर्ट भी डेवलप हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रूसो क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे जब मॉडर्निटी की तरफ इंसान आने लगता है तो वो मोरली करप्ट होने लगता है, तब जाके रूसो क्या कहता है कि मैन इज ए मोरली करप्ट एनिमल, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट देते हैं बैक टू नेचर का अपने कौन से वर्क में, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज सेड दैट द थ्योरी ऑफ द इनकॉन्ग्रुअस मिक्सचर ऑफ नेचुरल राइट्स एंड साइकोलॉजिकल मेटाफर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो स्पेंसर के बारे में हमने ऑर्गेनिक सोसाइटी का देख लिया था और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन सा दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट इज शोल रिट लार्ज, कि स्टेट को जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, इसमें ये बता रहा है कि स्टेट को सबसे ऊपर प्रोमिनेंट रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेटो। अब इसमें तो ये भी कह सकते हो कि सर आपने बताया था कि आइडलिस्ट हैं जो स्टेट को प्रायर रखते हैं, तो उसमें या तो प्लेटो होगा, अरिस्टोटल हो गया, हीगल, तो ऑप्शन हीगल भी है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, उसमें यदि हीगल की स्टेटमेंट मिलेगी तो वो हीगल आएगा, ठीक है। हीगल की स्टेटमेंट कल मैंने बताया था, जहां भी सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाए तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट किसकी है, तो वो हीगल की आ गई। ये स्टेटमेंट हम प्लेटो की तो नहीं बता सकते ना, तो इसलिए इससे मैच द फॉलोइंग ए को हम प्लेटो से करेंगे, इसको हम सीधा हीगल से करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेट इज द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स, तो आपका आ गया वेबर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसके बाद जो अपना लास्ट जो बचेगा वो आएगा अपना स्टेट इज, ये आप मैच द फॉलोइंग कर लो। ए का 4 ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए का 4 चाहिए, हम एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन, ठीक है। और अपना डी का क्या है 1, ठीक है। सी का क्या है अपना 2, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना ए सही निकल गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें पूछ रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइमरीली 6 क्या डिमांड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के में क्यों आते हैं, होप्स भी बताता है, हाँ। उसके बाद क्योंकि नेगेटिवली बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, अभी मैंने आपको बताया, फिर लोग भी बताता है, फिर रूसो उनको पॉजिटिवली बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको सबको पता है कि लोग अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आएंगे, एक स्टेट का फॉर्म करेंगे। तो यदि स्टेट का फॉर्म करेंगे तो उनपे पहले तो क्या बिल्कुल आजाद थे, अब स्टेट जैसे ही फॉर्म हो गया उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी उसके बाद उनपे कुछ ऑब्लिगेशन लगाई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल ऑफ द स्टेट, टू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, हाँ। ये इसका सही आंसर आएगा कि अब उन पे ऑब्लिगेशन आने लगी, ठीक है। जैसे यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आप पे कुछ ऑब्लिगेशंस भी है कि आपको यदि आप राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, वो ड्यूटीज भी आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो गया, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है नेशन स्टेट के बारे में पूछ रहा है। मैंने बार बार बताया कि जब भी स्टेट वर्ड आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या है, सोवरेन है। और नेशन जो वर्ड है इसका मतलब किससे होता है, कल्चर से रिलेट होता है, एक फीलिंग होती है कि जिस नेशन के जो लोग हैं, नेशन वर्ड जहाँ भी यूज किया जाता है, जहाँ के लोग हैं वहाँ के कल्चर सेम है, कस्टम सेम है, लैंग्वेज सेम है, इस हिसाब से उसको नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि थ्योरी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डिटरमाइंड फ्रीडम वाज, अच्छा ये किसने कहा था, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका लॉर्ड एक्टन आएगा इसका, ठीक है। और जेएस मिल के बारे में यदि कभी स्टेटमेंट बनती है कि प्लेटो के बाद यही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो औरतों के अधिकार के बारे में बात की थी, ठीक है। सबसे पहले तो प्लेटो ने की थी, प्लेटो को एक बार फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज तो करती है, एंटी फेमिनिस्ट बोलती तो है,
लेकिन यदि एक स्टेटमेंट उनकी देखी जाए, यदि उनका जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, फैमिली के बारे में बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, प्लेटो क्या बोलते हैं कि जो जो स्टेट के अंदर जो औरतें हैं वो बच्चा जो पैदा करती हैं, ठीक है, वो फिर वो जो बच्चा किसके अंडर आ जाएगा, स्टेट के अंडर आ जाएगा। फिर स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट पहले तो डिसाइड क्या करता है कि कौन किससे शादी करेगा, ठीक है। फिर जब बच्चा पैदा होने के बाद स्टेट क्या डिसाइड करता है कि उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका पालन पोषण कैसा होगा, उसको किस टाइप की एजुकेशन किस किस एज में दी जाएगी, तो ये स्टेट डिसाइड करता है। तो यहाँ तक हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि प्लेटो बिल्कुल ही जो सोशल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसके अगेंस्ट है बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम मान सकते हैं कि प्लेटो को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन प्लेटो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जो जो औरतें हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के पालन पोषण में लग जाए, वो घर की चार जो दीवारी है उसी में ना रह जाएं, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल का जब सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें वो औरतों को क्या बोलते हैं एरिस्टोटल, कि जो औरतें हैं वो घर में ही रहने लायक है, वो घर का ही पालन पोषण करने लायक है, इसलिए कन्फाइंड फोर वॉल्स ऑफ फैमिली, ठीक है, कि घर में ही रहने लायक है। लेकिन यहाँ पे प्लेटो क्या कहते हैं कि जो बच्चों का जो भी पालन पोषण हो गया, एजुकेशन है, वो स्टेट पे छोड़ दो आप। क्यों छोड़ दो? ताकि औरतें फ्री हो जाएं और वो क्या करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर पाए। तो यदि ये पूरी स्टेटमेंट देखें तो वो एक औरतों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में भी बात करते हैं। काफी बार हम स्टेटमेंट ये अधूरी पढ़ते हैं कि कम्युनिज्म और फैमिली में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि वो जो पर्सनल लाइफ को भी काफी हद तक उसमें इंटरफेयर करता है प्लेटो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि पूरी स्टेटमेंट देखी जाए तो वो इंटरफेयर इसलिए करता है कि बच्चों का पालन पोषण अब स्टेट करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड स्टेट करेगा, ताकि जो फैमिली में जो औरतें हैं वो फ्री हो जाएं और वो फ्री होके क्या करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, बाहर निकले, एजुकेशन ले अच्छी। जो स्टेट में जो, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या बताया था, सिटी स्टेट की पॉपुलेशन 5040 बताई थी। अब 5040 पॉपुलेशन बता दी, इसमें बहुत सी महिलाएं वो घर में रख दे, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रूटफुल कहां से होगा? इसका भी बहुत बड़ा एक रीजन था कि वो चाहते थे कि महिलाएं बाहर निकले और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के बारे में अवधारणा का हानिकारक है प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एविडाइसिस, इनका रूल ऑफ लॉ, बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है, ठीक है। लॉक के बारे में हमने बात कर ली थी। लॉक के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो जॉन लॉक के बारे में, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था, नेचुरल राइट दिए थे, कौन से, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। लास्ट का वर्क अपना हो ही गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। जॉन लॉक का टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट भी है, जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिल्मर को करते हैं। फिल्मर के कौन से वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, पैट्रियार्का को। 175 इसमें आपसे पूछ रहा है आपका, जो जीन बोर्डिन डिफाइंस करता है सॉवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनरेस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। तो इम्प्लीकेशन, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन अथर इज दैट, तो इसका क्या आंसर आएगा, सॉवरेनिटी इज नॉट बाउंड पॉजिटिव लॉ बट इज सब्जेक्ट हायर लॉ। सॉवरेनिटी नो is not subject to any law including God and nature. Sovereignty can alter the fundamental law of land. Sovereignty can legally, तो alter the fundamental, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना सी, सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे तीन बॉर्डन के बात करता है तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हो गया और ओन सॉवरेनिटी इनका इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। नेक्स्ट, हाँ, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को, किस नाम से, इन द नेम ऑफ द होमनिसेंस प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। इसका जो आंसर आएगा वो बी सही आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के बारे में बात करता है,
कि रिजेक्ट द आइडिया ऑफ स्टेट, रिजेक्ट द मोरल एंड लीगल omnipotence of the state, reject the view that is not the creation of the state but is the interior sphere, believe in the complete autonomy of the. तो इसका क्या आंसर आ जाएगा अपना? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी, सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरलिस्ट किस में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? सोशो इकोनॉमिक, रिलीजन, एजुकेशन, एसोसिएशन विद इन अ स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टेट। मोर इम्पोर्टेंट तो ना, state is no absolute claim the obedience of the state citizen. State coordinates the activity of other association. State is an institute that can dispense with. तो इसका 2 3 इसका बी सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई है। तो ये जो स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी थॉमस पेन ने। और वो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इसमें वैसे तो इंडिविजुअलिस्ट हो गया, मतलब जो इंडिविजुअल को प्रायर करता है किससे? स्टेट से। इसी में आपको अलग अलग वर्ड भी दिए जा सकते हैं, या तो लिबरल दे देगा काफी बार, ये ना देखे क्लासिकल लिबरलिज्म दे देगा। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, या तो इंडिविजुअलिस्ट आएगा या क्लासिकल लिबरलिज्म आएगा या लिबरल भी दे सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट स्टेट एंड एसोसिएशन। ठीक है, स्टेट इज ए यूनिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। स्टेट इज ए टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन while association do not necessarily need territory. Association can exist without state. ये अपना गलत हो गया, 3 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, वी मस्ट बी द मेंबर ऑफ सम अदर एसोसिएशन बिसाइड द स्टेट। 1 2 से इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। तो स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किसका है? अपना हीगल। ठीक है, स्टेट इज नथिंग मोर देन ए मशीन फॉर ऑपरेशन ऑफ क्लास ऑफ, तो ये आ गया अपना मार्क्स का। स्टेट कम्स टू एग्जिस्ट सेक ऑफ गुड लाइफ, ये हमने पहले भी किया है, एरिस्टोटल का कहाँ है? ये मैच हो गया। और प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी, स्टेट इज ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी फॉर म्यूचुअल अश्योरेंस, तो ये आपका आ जाएगा अपना ए का 2, ठीक है, डी का 3 आ गया, और कौन सा बच गया? बी का क्या है? 5। हाँ, तो ये जो आएगा ये हर्बर्ट स्पेंसर का आ जाएगा अपना। ठीक है, स्टॉक प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल एश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट द होप्स फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड बाय होप्स एज अ फाउंडेशन? व्यू माइट इज राइट, इंडिविजुअलिज्म, rational self preservation on the ground of social contract। इसका ये आंसर आएगा सामाजिक अनुबंध के आधार पे रूप में तर्कसंगत। It says rational self-preservation as the ground of social contract rejected by the foundation of the state। View that might is right, ठीक है। Individualism, concept of authorization, अवधारणा। हाँ, सी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, 1 मिनट। रैशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन एज द ग्राउंड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के आधार पर रूप में तर्क। हाँ, 183। प्लेटो के बारे में पूछ रहा है कि फादर ऑफ आइडलिस्ट थ्योरी उनको क्यों बोला जाता है? कि प्रिस्क्राइब आइडल सिटी स्टेट इज थ्योरी बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर, बट व्हाट ought टू बी। व्हाट ought टू बी का मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम आइडलिस्ट और रियलिस्ट के बारे में बात करते हैं, आइडलिस्ट और रियलिस्ट के बारे में बात करते हैं हम, तो आइडलिस्ट सीधा हमारे हीगल, प्लेटो, थोड़ा बहुत एरिस्टोटल को भी मानते हैं उसमें, और रियलिस्ट में मैकेवली के बारे में हम यदि बात करते हैं, तो इन दोनों में ही डिफरेंस क्या है? आइडलिस्ट क्या करते हैं? आइडलिस्ट चलते हैं कि क्या होना चाहिए।
ठीक है। रियलिस्ट क्या बोलते हैं, अभी, व्हाट इज, अभी क्या है, अभी पे बात करते हैं, प्रेजेंट पे बात करते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट क्या करते हैं, थोड़ा फ्यूचर पे बात करते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो व्हाट और टू बी और व्हाट इज, जो आइडियलिस्ट हैं वो फोकस करते हैं व्हाट और टू बी, और जो रियलिस्ट हैं व्हाट इज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हीगल्स थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में करेक्ट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है पहले, क्योंकि टाइम बहुत है एग्जाम में आपके। ठीक है। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है, हीगल थ्योरी ऑफ स्टेट इज नॉट करेक्ट, कि स्टेट transcendent the own sidelines of the both legal morality represent the highest expression, state is higher than the civil society, mechanical state is annual, सिविल सोसाइटी ऑल टुगेदर विदाउट इट। तो ये इसका कौन सा आंसर आएगा अपना, स्टेट इज हायर देन सिविल सोसाइटी। ठीक है। लिफ्ट्स ऑफ द मैकेनिकल स्टेट कैन एनुअल सिविल सोसाइटी ऑल टुगेदर कैन डू विदाउट इट, सिविल सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्टेट, स्टेट सिविल सोसाइटी कैन नॉट वन साइड बोथ लीगली एंड morality highest। ये अपना state is one sidedness of the both the legality and morality represent the highest expression of social morality, state is higher than high moral and spiritual plane, state can annually civil altogether can without it। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना सी सही निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एरिस्टोटल के बारे में पूछ रहा है कि स्टेट एज नेचुरल डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट कैन नॉट क्रिएटेड बाय, was not created by but was the product of natural force, factor, air, water conditions. State was created to satisfy man's natural needs. State satisfy man's natural needs is not a proof that the natural needs but starring himself the imminent rule that expressed in the state. Man is by natural social being, no social life is possible without order। इसका सही आंसर डी निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है आपका कि टीएच ग्रीन ने क्या कहा था, कि जो स्टेट है वो क्या है, बाधाओं को, जिंदगी में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। सेल्फ सोशल सेल्फ, सेल्फ इज ए सोशल सेल्फ। ठीक है। बिलीव दैट द रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड मेंबर ऑफ द, स्टेटमेंट तो दोनों ही ठीक है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बी सही आएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें लास्की के बारे में पूछ रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। करेक्टर्स, बेस्ट करेक्टर कौन सा है, तो ये आएगा प्लूरलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट इन टर्न। ठीक है। नेक्स्ट, मार्क लास्की की यदि वर्क, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, और कौन सा आएगा, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट, मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में बात करता है, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी कि किस पे बेस्ड है, तो पॉजिटिव लॉ आएगा, कस्टमरी लॉ, मोरल एंड एथिक्स, कम्युनिटीज सेंस ऑफ राइट। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हेल्ड दैट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट शुड नाइदर बी वेरी स्मॉल नो, तो एक तो सबसे पहले, एक तो प्लेटो भी कहता है, आपका एरिस्टोटल भी एक हद तक, रूसो भी, इनमें से कोई भी दिख जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना एरिस्टोटल। ठीक आएगा। ठीक है। इसमें होब्स के वर्क हमने देख लिए, मार्क्स के इस वीडियो में हमने देख लिए, मैकेवली के जो वर्क हैं, जो आपका प्रिंस हो गया, आर्ट ऑफ वॉर हो गया, और कौन सा है, प्रिंस हो गया, आर्ट ऑफ वॉर हो गया। आर्ट ऑफ वॉर एक जो चाइनीज थिंकर हैं उनका भी है, सुन जू का। यदि वैसे ऑप्शन में आए तो आपको मैकेवली नहीं मिलेगा, फिर वो सुन जू मिलेगा। ठीक है।
इनका भी आर्ट ऑफ वॉर। एक लास्ट कौन सा है, डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, जिसमें रिपब्लिक गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट के बारे में वो बात करते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन लीवी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग के बारे में बात कर रहा है, तो कौन कौन सा आएगा? नहीं, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। अब रूसो ने कहा था सोवरेनिटी रिजाइड, जर्नल विल का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया था, ठीक है। जर्मी बेंथम कहता है कि लॉज आर कमांड्स ऑफ द सोवरेन, ये ठीक है अपना। हीगल कहता है, और बेंथम ने क्या कहा था कि जो नेचुरल राइट क्या है, नॉनसेंस। हीगल क्या है, हीगल कहता है कि सोवरेन पावर सब्जेक्ट डिवाइन, ये अपना गलत है, ये कहा था बोर्डिन ने कहा था। और बोर्डिन का जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ऑन सॉवरेनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कौन सा दिया था, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट, और पॉपुलर सॉवरेनिटी का रूसो ने दिया था। ये इनका ठीक है, तो अपना जो आंसर क्या आ गया, सी सही निकल के आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मेन फीचर अकॉर्डिंग टू द प्लूरलिस्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट, प्रमोट जनरल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, हार्मोनियस राइट एक्टिविटीज वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। अच्छा, रेगुलेट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल गुड्स, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज वेरियस ग्रुप्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्लूरलिज्म पे बहुत क्वेश्चन है इसमें, कोई नहीं, आगे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी करेंगे, और मेन एक दो वीडियोस हम लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट इज नो वे डिफरेंट फ्रॉम द एसोसिएशन, स्टेट इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी इज ऑल्सो बी फेडरल, लॉज इज एक्सप्रेशन ऑफ जर्नल विल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, सोसाइटी इज फेडरल, सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि एक तो सबसे पहले फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एक का चार चाहिए तो हम ये एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और बी का जनरल थ्योरी ऑफ स्टेट, कैल्सन, तो ये अपना ए सही आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है। फिलोसफिक रेडिकलाइजेशन, रेडिकलिज्म, तो ये आएगा बेंथम, और ये प्रमोट सिविक वर्च्यू मैकेवली आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज नॉट प्रमोट मॉरलिटी बट रिम्यू द ऑब्स्टेक्ल्स ऑफ द वेरी गुड लाइफ, तो इसका जो आएगा आपका न्यू आइडलिस्ट, इसका सही आंसर आएगा। यूटिलिटेरिज्म के बारे में हमें पता ही है, ठीक है। जो बेंथम और जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है। अनार्किस्ट का मतलब है कि स्टेट को बिल्कुल अबोलिश कर दो, ठीक है। और फासिस्ट का आपका मसलिनी से रिलेटेड जो इटली से। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए हुए, वैसे बता देता हूँ। ए है स्टेट इज नाइदर एंड और गॉड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन क्रिएशन ऑफ द फैमिली, ये ठीक है। रीजन क्या है, स्टेट इज इमर्ज सपोर्टेड वेरियस इट इज अ नेचुरल ग्रोथ, हाँ दोनों ही ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर स्टेट एज द सोल सोर्स ऑफ राइट ऑफ वायलेंस, तो वेबर। कांट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स, ठीक है। और फादर ऑफ एथिक्स कौन होगा फिर, सोक्रेटिस, सुकरात, ठीक है। हीगल के बारे में हमने देख लिया, इसमें मार्क्स के वर्क भी हमने देख लिए। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन दोज एक्शन इंडिविजुअल विच आर सेल्फ रिगार्डिंग वर्ड और अदर रिगार्डिंग, मतलब ये आ गया आपका हार्म प्रिंसिपल। और ये किसका था ऑन लिबर्टी वर्क में, अपना जेएस मिल का, जेम्स मिल इनके फादर हैं, और जो जर्मी बेंथम इनके गुरु भी थे, इनको क्रिटिसाइज भी किया था। हर्बर्ट स्पेंसर अपना जो ऑर्गेनिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट,
इसमें आपसे पूछ रहा है कि डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ ईगल अप्लाइड एक्सप्लेनेशन, प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्टेट्स, ऑर्गेनिक स्टेट्स एंड सोसाइटी, नेचर फंक्शन ऑफ द स्टेट, फिलोसफिकल पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, द प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। इसका सही आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। तो फंक्शन ऑफ द स्टेट ये हमने देखा था। हिंड्रेंसेस टू हिंड्रेंस, तो ये किसका है? टीएस ग्रीन का है, बाधाओं को हटाने के लिए। द स्टेट द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न द लीस्ट, तो ये अपना क्या आ गया? जेएस मिल का आ गया। स्टेट्स ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो मतलब क्वांटिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरिज्म है, तो किसका होगा? बेंथम का होगा। तो बेंथम ये रहा। स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट, प्लूरलिस्ट एंड द फेडरल सोसाइटी, तो ये अपना लास्ट की का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें मार्क्सिस्ट के बारे में पूछ रहा है कि जो मार्क्सिस्ट द मशीनरी ऑफ द स्टेट वाज यूज्ड डोमिनेट क्लास फॉर द सप्रेशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसका डी से आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने जो 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं 3000 एमसीक्यूज में। हम जो टोटल अपने 3000 क्वेश्चन करेंगे, 200 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। इन 200 क्वेश्चन को हम देखें तो ये एग्जैक्ट 200 क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ भी मैंने आपको बहुत सी बुक्स, एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स मैंने बताए हैं, तो इससे ये कहीं ज़्यादा है यदि वीडियोस को आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये सब वीडियोस आपके एग्जाम में यूजफुल होंगी, और जो आपके साथी हैं जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग टच में है, उनका जो सब्जेक्ट है, फिर वो आपका पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, उन सब के लिए ये फायदेमंद है, उन सबको आप शेयर ये कर सकते हैं। ठीक है, और जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के लिए, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।